गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेशन, हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 इसकी वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी। फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर आप कोऑर्डिनेशन का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब होता है तालमेल, मतलब विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न क्रियाओं के लिए तालमेल बना के काम को करना। मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन, वैसे अगर हम जर्नल लैंग्वेज में देखें तो हमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एक जैसे वर्ड लगते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोऑपरेशन क्या है? कोऑपरेशन मीन्स डिज़ायर टू डू वर्क कलेक्टिवली, इट ओरिजिनेट एफर्टलेसली। मीन्स जो इच्छा है वो इकट्ठे काम करने की जो हमारी इच्छा है और उसके लिए हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी। मतलब कि हम जब फ्रेंडशिप में करते हैं कोई काम या किसी के लिए भी कोई काम करते हैं और उसमें हमें कोऑपरेशन से काम करते हैं, सब मिलके एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे दिल से हम तैयार होते हैं एफर्टलेसली। हम उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करते उस ग्रुप को बनाने के लिए, उस काम को करने के लिए। लेकिन कोऑर्डिनेशन जानबूझकर बनाया गया तालमेल है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सभी टीचर्स आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके स्कूल में टाइम टेबल ना हो तो क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्कूल टाइम टेबल, जिसके अकॉर्डिंग आपके लेक्चर वाइज टाइम पे बेल होती है और हर लेक्चर में आपके पास सब्जेक्ट टीचर आते हैं और सभी सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यही डिफरेंस है बस कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन ही है, इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन से जो समूह के एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब कि समूह की मेहनत का जो फल है वो ज़्यादा हो जाता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन, जो क्रियाओं की एकता है, मतलब क्रियाओं की को इकट्ठे मिलके करने को कंफर्म करता है। कोऑर्डिनेशन इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोऑर्डिनेशन बना दिया और आपका काम ख़त्म। ये कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक हर जगह लागू होने वाली प्रक्रिया है, फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज़ डेलिब्रेट फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑपरेशन तो अपने आप लोगों के अंदर हो जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जानबूझ के किया गया कार्य है। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का सार कहा गया है। वी नो दैट देयर इज़ 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपने पहले भी किया कि हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि हमारे 5 फंक्शंस हैं कौन कौन से, और उनका सीरियल भी ख़राब नहीं करना है। मतलब फर्स्ट नंबर पे प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड लास्ट कंट्रोलिंग। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में ये सभी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं अलग अलग यूनिट की फॉर्म्स में आपने करने अलग अलग, मतलब कि जैसे प्लानिंग की यूनिट है, ऑर्गेनाइजिंग की अलग यूनिट है, उसमें 3 चैप्टर हैं, स्टाफिंग की यूनिट है, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, फिर डायरेक्टिंग की यूनिट है, ऐसे सभी आपने कंप्लीट करनी। कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सभी फंक्शंस के लिए सभी फंक्शंस के साथ काम करता है। देयर इज़ कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के एब्सेंस में पूरा हो सके। कुंटेज एंड ओडोनल ने कहा भी है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रबंध का सार है।
इट इज़ नॉट द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कुछ लोग पहले कहते कि इसे सिक्स्थ फंक्शन बना दिया जाए, लेकिन सभी फंक्शंस के साथ ये क्या है, ज़रूरी माना गया है। सभी फंक्शंस के साथ तो ये ज़रूरी है ही, लेकिन कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल पे भी ये ज़रूरी है। द वर्क एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। That is why coordination is required at all levels to complete the work successfully. काम को कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक करने के लिए हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। साइज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता भी बढ़ती चली जाएगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे, जितने ज़्यादा फंक्शंस होंगे, उतनी ही हमें ज़रूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन की, ताकि ऐसा ना हो कि काम में क्लैशेस आ सकें। क्लैशेस का मतलब कि एक टाइम पे आपके किसी दिन 2 लेक्चर लग जाए एक सब्जेक्ट की, कोई एक सब्जेक्ट रह जाए, क्लैश नहीं आना चाहिए। स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन से कुशलता के साथ साथ विशेषण, एक व्यक्ति एक काम में एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, सभी जो प्रोसेस हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंस होते हैं, इसीलिए भी उनमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता अधिक पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चैप्टर की।